नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बैंक प्री मास्टर पे। मेरा नाम है प्रमोद और मैं अपने बारे में बता ही चुका हूँ कि मैं करंटली NICL के अंदर ही वर्किंग हूँ। आज हम बात करने वाले हैं NICL AO मींस स्ट्रेटेजी के बारे में कि हमें हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, हमें कौन से मॉक लगाने हैं एंड पेपर का लेवल क्या हो सकता है। कई लोगों का प्रेडिक्शन ये कहता है कि IPS PO मींस RRB PO मींस IBPS क्लर्क मींस हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन है कि एक्चुअल पेपर का लेवल क्या होने वाला है। ठीक है, बट मोस्ट लोग प्रिडिक्ट करके यही बता रहे हैं कि पेपर का लेवल RRB PO मेंस लेवल का हो सकता है। बट क्या ये सोचा है आपने कि RRB का कट ऑफ कम क्यों है और NICL का कट ऑफ ज्यादा क्यों है? ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आना ही चाहिए कि अगर हम उस चीज के ऊपर उस चीज की तैयारी कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि एक का कट ऑफ कम और एक का कट ऑफ ज्यादा क्यों, पेपर का लेवल सेम है या नहीं। तो आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं सब चीजों के ऊपर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। अगर यहाँ पर आपकी जगह मैं होता तो मेरी स्ट्रेटेजी क्या होती? ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले मैं वर्क करता अपने प्लस पॉइंट पे। ठीक है, इवन सब लोग यही करते हैं कि जिस चीज में जो चीज आपका प्लस पॉइंट है उस पे वर्क करके मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स निकाले जाए। जैसा लास्ट ईयर NICL AO मींस के अंदर मेरे 35.5 मार्क्स थे आउट ऑफ 40, मैंने फाइनेंस से दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मेरी स्ट्रेटेजी जो रहने वाली, मैं मैथ्स के अंदर ज्यादा वर्क करूंगा क्योंकि मुझे पता है मैं यहाँ से मार्क्स निकाल सकता हूँ। बट सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि डिफिकल्टी लेवल जो है वो क्या रह सकता है? क्या लास्ट ईयर की तरह ही होगा या इस बार चेंज होगा? ये चीज टोटली अनप्रिडिक्टेबल है, ना आपको पता है ना मुझे पता है। ओनली IBPS नोज कि पेपर का लेवल क्या हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम सबकी कोशिश जो रहने वाली है कि हम अपना दी बेस्ट यहाँ पर दे पाए। तो मैं यहाँ पर जो करता सबसे पहले RRB PO मेंस एंड प्री, इन दोनों के मॉक के क्वेश्चंस करता। ठीक है, पीओ में तो ठीक है, बट प्री के क्वेश्चंस क्यों करते हैं? यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारा ये होना चाहिए कि हम प्री के क्वेश्चन यहाँ पर क्यों अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ पे प्री हम लोग इसलिए करते क्योंकि प्री के कुछ टॉपिक की कमांड यहाँ पर होना बहुत जरूरी है, लाइक अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन शायद आप वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, देन नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक, ये 3 टॉपिक प्रीलिम्स के हैं। यहाँ पर आपने प्रीलिम्स के टॉपिक सारे कवर कर चुके हैं, तो इंपॉर्टेंट है इन सारे टॉपिक को कवर करें क्योंकि इन टॉपिक को करने से आपकी बेसिक कैलकुलेशन क्या होती है, क्लियर होती है। ठीक है, अब इनका और रोल में यहाँ पर आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, आप यहाँ पर लाइक अर्थमेटिक जो करते हैं उसके थ्रू आपकी कंसेप्ट पे कमांड, ठीक है, कंसेप्ट पे कमांड क्लियर होती जाती है क्योंकि यहाँ पर अर्थमेटिक जो है बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। एटलीस्ट 10 क्वेश्चन आते हैं और मैंने आपको बोला कि हमें नहीं पता कि एग्जाम का लेवल यहाँ पर क्या आने वाला है। ठीक है, पहला चीज क्या हो गया, आपकी कंसेप्ट क्या होती है, कमांड होती है। दूसरा, क्वेश्चन जब आप करते हैं आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पर क्या होता है, बूस्ट होता है। ठीक है, जब आपसे क्वेश्चन बनेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस क्या है, ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, कुछ क्वेश्चंस जो है यहाँ पर प्री लेवल के आते हैं। ठीक है, मैंने दिया था लास्ट ईयर, मुझे आइडिया है हर एक क्वेश्चन का। एक्चुअली मुझे अब क्वेश्चंस याद नहीं कि कौन से क्वेश्चंस आए थे एंड कितने क्वेश्चंस DI थी, कितने क्वेश्चंस अरिथमेटिक थे। बट हाँ, क्वेश्चंस जो थे वो डुएबल हो गए थे। कई लोग उतने अटेम्प्ट नहीं कर पाए, 20-22 क्वेश्चन के ऊपर मैथ्स में नहीं अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, तो प्रीलिम्स इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर 3 चीजों को अच्छा करने के लिए। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, जिनसे आपकी बेसिक कैलकुलेशन इंप्रूव होती है। अरिथमेटिक करने से आपकी कंसेप्ट पे कमांड अच्छी होती चली जाती है। दूसरा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि आप हर एक क्वेश्चन को कर सकते हैं। तीसरा,
कुछ क्वेश्चंस, मान लीजिए 40 क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेट 10 अर्थमेटिक आए, तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स लेवल के देख सकते हैं। इवन यहाँ से डीआई के क्वेश्चंस पे कमांड भी आप बना लेते हैं। ठीक है, मतलब ओनली प्रिडिक्ट करने से, प्रीलिम्स के क्वेश्चंस करने से इन 4 चीजों पे आपकी कमांड बहुत अच्छी हो जाती है। अगर पेपर आरआरबी पीओ मेंस या आईबीपीएस पीओ मेंस लेवल का होता तो मेरे लिए भी यहाँ पर 38 आउट ऑफ 40 अटेम्प्ट करना पॉसिबल नहीं होता बिल्कुल भी। ठीक है, तो 38 आउट ऑफ 40 करना बहुत मुश्किल होता है यहाँ पर। तो हम लोगों के यहाँ पर मोस्टली क्वेश्चंस जो पूछे गए थे, ठीक है, डीआई थी और कैसलेट, इसकी तो आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है बहुत अच्छे से। ठीक है, अर्थमेटिक होते हैं अप्रोक्सीमेट 10 से 15 क्वेश्चन, डेटा सफिशिएंसी, नंबर सीरीज, एंड हुए तो अप्रोक्सीमेशन आप वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, टोटली इन 5 चीजों पे आपका क्वांट डिपेंड करता है कि आप कितने मार्क्स वहां से निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए पेपर टफ आ गया, ठीक है, कि जैसा आईपीएस आरआरबी, वैसे मोस्ट प्रोबेबली ऐसा पेपर नहीं आने वाला, आरआरबी मेंस लेवल का भी आपका पेपर नहीं होगा। अगर आपकी कंसेप्ट कमांड अच्छी है एंड आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है, तो आप 30 प्लस मार्क्स, पेपर कितना भी टफ हो, आप यहाँ पर क्वांट में लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो ये होगी क्वांट की बात। इसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग की। सेम एज इट इज मैं यहाँ पर जो मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी वो मेरी रहेगी आरआरबी पीओ, सॉरी, पीओ प्री एंड मेंस। ठीक है, क्योंकि प्री मैंने आपको बताया स्पीड बनाने में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है एंड कंसेप्ट के लिए। मेंस के क्वेश्चन आपको देख के डर ना लगे एग्जाम के अंदर, इसीलिए आप लोग मेंस के क्वेश्चन करते हैं। एंड कुछ टफ क्वेश्चंस भी यहाँ पर आप देखते हैं, उसके लिए भी हम चाहते हैं कि वो एग्जाम में कुछ नया देख के डर ना लगे, इसलिए हम मेंस की प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरी स्ट्रेटेजी रहने वाली है रीजनिंग की, फोकस यहाँ पर मेंस की जो पजल होगी वो रहेगी, क्योंकि पजल्स का अच्छा खासा लेवल लास्ट ईयर भी था, है ना। पजल्स बिल्कुल इजी नहीं थी अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी है तो। पजल्स हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया। ब्लड रिलेशन मेरा मानना है आप प्रीलिम्स वाला कीजिए, क्योंकि हमें यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में हमें पता ही नहीं क्वेश्चन किस टाइप का आएगा। ठीक है, चलिए, इसके बाद है कोडेड इनइक्वालिटी, लास्ट ईयर भी आया था। ये तो इजी है, हम सब कर चुके हैं। जो पहले पीओ प्रीलिम्स, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में आती थी, वही वाली यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। देन है डायरेक्शन, जो थोड़ा क्या है, लेंदी होता है, क्योंकि मेंस तो है ही, तो आपको थोड़े बड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यहाँ पर। एंड एक और क्वेश्चन जो आता है इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट जो है, मेरा यही रहता है कि इनपुट आउटपुट जो सबको, इवन मैं अपनी बताऊं, सबकी नहीं कहूंगा, लेकिन इनपुट आउटपुट सबसे लास्ट में उठाना होता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग होता है। जिन लोगों ने इसकी प्रैक्टिस की है वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप इसको डिकोड कर लेंगे, लेकिन वहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें टाइम बचाना है, क्योंकि टाइम ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि हम टाइम को किस तरीके से मैनेज करते हैं। क्योंकि मान के चलिए ये आपका 5 से 7 मिनट खा जाएगा, है ना। यहाँ पर 5 मिनट, 5 नंबर एक क्वेश्चन है जो आपके 5 से 7 मिनट डेफिनेटली खाएगा, क्योंकि आपको हर एक स्टेप को सीक्वेंस वाइज जमाना पड़ेगा वहां पर, क्योंकि बिना जमाए आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं यहाँ पर। एंड लास्ट यहाँ पर जो है मिसलिनियस क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको एग्जाम में सबसे पहले क्या करना है, मिसलिनियस क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, डेटा सफिशिएंसी, यहां पर मिसलिनियस क्वेश्चन सबसे पहले कंप्लीट करना है, देन डेटा सफिशिएंसी, और जो छोटे छोटे क्वेश्चंस है जैसे कोडेड इनइक्वालिटी, फर्स्ट मिसलिनियस, सेकंड डेटा सफिशिएंसी, थर्ड नंबर पे कोडेड इनइक्वालिटी, फोर्थ पे डायरेक्शन,
देन अगर हो पाए 1 से 2 पजल आप इजीली जैसे RRPO के अंदर बना लेते हैं, क्योंकि लोगों की कमांड बहुत अच्छी होती है पजल्स के अंदर। यहाँ पर आपको RRPO से एक लेवल नीचे मिल सकती है, लेकिन इतनी इजी नहीं मिलेगी कि आप इजीली बना लें। ठीक है, अगर आपकी कमांड बहुत अच्छी है तो आप यहाँ पर 35 प्लस मार्क्स, सॉरी 35 टू 40 मार्क्स इजीली निकाल सकते हैं, जो लोग रीजनिंग पे बहुत अच्छी कमांड रखते हैं। जैसे मेरी मैथ्स के ऊपर है तो मैं श्योर होता हूँ 35 के आसपास मार्क्स निकाल लूँ, लेकिन जब मैं रीजनिंग की बात करता हूँ तो मैं यहाँ पर मेरा रहता 20 से 25 नंबर, क्योंकि मैं रीजनिंग पे इतनी अच्छी कमांड नहीं करता। पजल से मैं स्टक होता हूँ मीन्स लेवल की थोड़ी थोड़ी। ठीक है, बट मैं नहीं होता एक्चुअल में, यहाँ पर बहुत लोग होते होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली ये मीन्स लेवल है। ठीक है, तो यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर होगी कि आपकी स्ट्रेटेजी यहाँ पर क्या होगी। तो मैथ्स और रीजनिंग की चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हो चुकी है, हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है और किस तरीके से पढ़नी है। देन मैं आपको बताऊंगा जो मॉक है, जिससे भी आप क्वेश्चंस करने वाले हैं, उसको किस अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, एंड उसके थ्रू आप हर एक टॉपिक को, जो जो चीज मैंने बोली है, उसको आप कैसे कवर करते हैं। कि आप सोचेंगे आपको इतना टाइम नहीं है, लेकिन उस टाइम का मैनेजमेंट आपको कैसे देखना है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं जीके के रिगार्डिंग। जीके जो यहाँ पर टोटली अनएक्सपेक्टेड पेपर होगा। ठीक है, आप कितना भी पढ़ लो, हमें नहीं पता, शायद 10 नंबर निकाले, या फिर शायद हो सकता है 30 टू 35 प्लस भी निकल जाए। हम कितना भी पढ़ ले यहाँ से हमारे मार्क्स नहीं निकलते, क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ पर डायरेक्टली नहीं आते हैं। ठीक है, तो बहुत लोग शुरू से जीए प्रिपेयर करते हुए चलते हैं, लेकिन जिन्होंने 1 साल 2 साल से बहुत अच्छी जीके करी है, उनके भी 10 नंबर नहीं आते। कई बार जिन्होंने 2 मंथ की जीके पढ़ी है, वो 20 प्लस नंबर ले आते हैं। ठीक है, बट ऐसा क्यों, है ना? तो यहाँ पर जो है एक स्ट्रेटेजी जो आप फॉलो कर सकते हैं कि जीके को किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि जीके मेरा मानना सिर्फ यही है कि आप लोग जीके रिवीजन के थ्रू ही याद कर सकते हैं। देन जितना बोल बोल के, ठीक है, जितना आप बोल बोल के याद करेंगे उतना आपको जीके याद होती है। सिर्फ दो ही चीज मेरे अकॉर्डिंग लग है कि आप जीके को अच्छा कर सकते हैं। बाकी जीके डिपेंड करता है हमें कितनी याद हो जाती है। अब ये है कि हमें इसके लिए क्या चीज पढ़ना है। मैं अपना बताता हूँ, मैं अड्डा का वीकली पढ़ता हूँ थोड़ा थोड़ा, एंड एक दो हिंदी नॉवेल्स आती है मंथली, उसको मैं फॉलो करता हूँ, और एक स्मार्ट कीड़ा। आप लोग अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, कुछ लोग ऑलिव बोर्ड भी फॉलो करते हैं यहाँ पर। अड्डा मेरा पर्सनल व्यू है इस चीज को कि मैं पढ़ लेता हूँ, मैं एक दिन में पूरा 1 वीक कवर कर लेता हूँ। इवन स्मार्ट कीड़ा का वीकली ये भी बहुत ईजी रहता है कि आपको क्या है कि एक पैराग्राफ दे दिया, उसको पढ़ लिया, नीचे उसके सब पॉइंट्स शॉर्ट में दे दिया। तो मेरे अकॉर्डिंग ये मुझे बहुत कन्वीनियंट लगता है पढ़ने के लिए। साथ में कुछ लोग जो है वीडियो को फॉलो करते हैं। ठीक है, वीडियो गलत नहीं है, एक्चुअली वीडियो देखने से कुछ चीजें जो हम देखते हैं वो हमें याद हो जाती है। जैसा मैंने आपको बोला कि हम लोग बोल बोल कर, दूसरा उस बोले हुए को सुन करके हम उस चीज में परफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, वो कई बार क्या होता है हमारे कानों के अंदर गूंज जाता है जब वो क्वेश्चन आता है। चलिए ठीक है, मुझे लगता है यहाँ तक चीजें आपको क्लियर होगी। बट लास्ट ये क्या था, फाइनेंशियल अवेयरनेस पे कुछ क्वेश्चंस थे, स्टैटिक के कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर डायरेक्ट थे, एंड कुछ तो अनएक्सपेक्टेड होते ही हैं, जैसा भी जीके का पैटर्न चल रहा है। ठीक है, इन चार चीजों के ऊपर आपके जीके के क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पर स्टैटिक यहाँ पर मैं आपको कहूंगा जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, ये नेसेसरी है आपको पढ़ना। ठीक है, ये मस्ट है आपको पढ़ना कि आपको स्टैटिक आना ही चाहिए, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर बिना पढ़े 20 नंबर लेके आया था, तो वो इजी नहीं था। बट हाँ, मैं उस टाइम कंटिन्यू स्टडी कर रहा था, और स्टैटिक पोर्शन मेरा अच्छा है। स्टैटिक मतलब करंट से रिलेटेड, क्योंकि मैं नॉवल पढ़ता हूँ, लाइक नॉवल नहीं मतलब हिंदी की एक मैगजीन आती है, मैं उसको पढ़ता हूँ। मुझे एक कहानी के रूप में उनको पढ़ना अच्छा लगता है, तो वहां पर क्या कुछ कुछ चीजें डेप्थली भी दी जाती है, तो मुझे वो बेटर लगता है। तो यहाँ पर हम मैथ्स, रीजनिंग और जीके के बारे में बात कर चुके हैं। बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर कंप्यूटर को लेके।
कि कंप्यूटर में क्या करें, कहां से पढ़े, किसको फॉलो करें। मैं दो ही सोर्स यहाँ पर आपको बताऊंगा, एक अड्डा एंड अरोड़ा सर। ये दो जनों का मुझे कंटेंट अच्छा लगता है। एक और सर थे, मुझे उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा, बट आप इन दोनों को फॉलो करके अपना कंप्यूटर अच्छा कर सकते हैं। बट डिपेंड करता है कि आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है आपके कंसेप्ट क्लियर होना। अगर जिन्होंने कंप्यूटर कोई पढ़ा ही नहीं तो उनके लिए सबसे पहले बेसिक से करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों जो करवाने वाले हैं आपको मोस्टली एमसीक्यूज क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको बेसिक क्लियर नहीं होगा तो आप एमसीक्यूज को कैसे करेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप पहले बेसिक पढ़ लें। मुश्किल से 10 टॉपिक हैं, अगर आपने 10 टॉपिक पे कमांड बना ली, वैसे जरूरत नहीं है, आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कंप्यूटर को, तो इजी गोइंग आप 50% मार्क्स तो वैसे भी लेके आ सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। ये आरआरबी पीओ मींस लेवल वाला बिल्कुल नहीं आता है। आरआरबी पीओ मींस, आरआरबी क्लर्क मींस में आपको पढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि वहां पर क्वेश्चंस आते हैं बहुत डीप। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कंप्यूटर आपका ज्यादा टफ नहीं आने वाला है ना। मैंने आपको सोर्स भी बता दिए, आप कहाँ से इन चीजों को पढ़ सकते हैं और इन्हें अच्छा कर सकते हैं। देन इंग्लिश का मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बता ही चुका हूँ। इंग्लिश करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, रीडिंग प्लस वोकैब्स। जिन्होंने इन चीजों पे कमांड बना ली वो डेफिनेटली इंग्लिश के अंदर 50 टू 60 मार्क 60% मार्क्स लेके आ जाते हैं। लाइक जैसे मैं ले आता हूँ, कभी कभी थोड़े कम रहते हैं, मतलब 40 टू 50%, क्योंकि मेरा इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है, बट मेरा कॉन्फिडेंस की वजह से मैं इंग्लिश में 50% तक मार्क्स ले आता हूँ बिना पढ़े, क्योंकि मैं इंग्लिश को टाइम बिल्कुल नहीं देता था। ठीक है, तो इंग्लिश जितना हो पाए अभी से रीडिंग, चाहो तो पीओ प्री के मॉक, आरआरबी पीओ नहीं, पीओ प्रीलिम्स वाले मॉक, आप उन्हें फॉलो करके बहुत अच्छे से एक कॉन्फिडेंस खुद के अंदर डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन नया नहीं आता, हमें लगता है कि ये क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि इंग्लिश में हम श्योर नहीं होते, लेकिन अभी का जो पैटर्न है, एग्जामिनर आपको ऐसे क्वेश्चंस देता है कि आप इजी गोइंग आप कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि एनआईसीएल असिस्टेंट मींस, ठीक है, मैंने वहां पर 34 अटेम्प्ट किए थे, 33 या 34, मेरे 27 मार्क्स आए थे मेंस के अंदर। ठीक है, पेपर अनप्रिडिक्टेबल होता है, जैसा मैंने आपको बताया, आप इजी गोइंग इतने नंबर लेके आ सकते हैं, क्योंकि मैं अपने आप को कभी नहीं कहता कि मैं इंग्लिश में अच्छा हूँ। ठीक है, क्योंकि कभी मैंने भी लाइक मेरे एग्जाम के अंदर आईपीएस पीओ प्रीलिम्स के अंदर 5 6 7 नंबर पे मैं आता था। इवन मैं कहूंगा वो मेरे तुक्के में मार्क्स आते थे, लेकिन मैंने सिर्फ अपनी रीडिंग स्किल्स को डेवलप किया, क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे क्या है, डर लगता था रीडिंग करने से, मुझे समझ ही नहीं आता था कि मुझे क्या करना है, कैसे करना। रीड तो कर लिया, रीड करने से क्या हुआ मुझे समझ ही नहीं आया, बस जस्ट एक नॉर्मल रीडिंग कर ली। लेकिन मैंने उसी चीज को, उसी पैसेज को बार बार पढ़ा, एक बार नहीं आया, दो बार नहीं आया, तीन बार नहीं आया, चार बार नहीं, कभी तो आएगा। ठीक है, ऐसे करके फाइनली मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया। ठीक है, तो इंग्लिश में आपको यही बोलूंगा, सिर्फ रीडिंग और वोकैब्स जो मॉक में गिवन है, आप अलग से वोकैब्स मत पढ़िए कभी भी, क्योंकि वो वोकैब्स बैंक के एग्जाम में कभी नहीं आती। आप एसएससी नहीं दे रहे, आप आईबीपीएस लेवल के एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, एसएससी के अंदर गंदी गंदी वोकैब्स पूछ जाती, लेकिन यहाँ पर वो चीज बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो हमारे चारों पांचों टॉपिक, चारों पांचों सब्जेक्ट क्लियर हो चुके हैं यहाँ पर। तो हम लोगों ने यहाँ पर बात करी क्वांट, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर और इंग्लिश। ठीक है, ये पांचों चीज मैंने आपको एक बोला था। आरआरबी पीओ मींस, अगर आप वो मॉक देते हैं डेली, बड़ा गंदा कलर लग रहा है, ठीक है, चलो, आरआरबी पीओ मींस मॉक अगर दिन का एक देते हैं, 2 घंटे का मॉक होता है, 2 आवर का मॉक सफिशिएंट है, क्योंकि यहाँ पर आप 2 घंटे में ना ना करते हुए 80 से 90 क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि 80 90 क्वेश्चन होना भी कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि क्वांट लाइक डिपेंड करता है पेपर के लेवल पे, पेपर का लेवल जो मॉक का लेवल है वो किस तरह का है। ठीक है, तो आपको आधे क्वेश्चन का एनालिसिस करने की
जरूरत नहीं पड़ेगी, जो क्वेश्चन आपके सही होंगे। ठीक है, ये हो गई मेंस की बात 2 घंटे, क्योंकि हमें लगता है हम इतने टाइम को किस तरीके से मैनेज करेंगे। ठीक है, तो 2 घंटे का मॉक हो गया, मैक्सिमम मैं मानता हूँ 2 घंटे एनालिसिस। ठीक है, 2 घंटे का मॉक, 2 घंटे का एनालिसिस, और 1 घंटा मान लीजिए जो आरआरबी पीओ प्री मैंने आपको बोला। ठीक है, आरआरबी पीओ प्री जो मैंने आपको बोला उस पर एक मॉक दे लीजिए, क्योंकि मोस्टली सब लोग पूरे के पूरे क्वेश्चन यहाँ पर बना लेते हैं। आउट ऑफ 80 65 टू 70 क्वेश्चन आप मेंस की कर रहे हैं, आप प्री की स्पीड अच्छी है, तो फिर भी 60 क्वेश्चन आप बना लेते हैं। बचते क्या है, 20 क्वेश्चन आपको बनाने होंगे। ठीक है, 45 मिनट आपको यहाँ मिल ही रहे हैं, और ये 20 क्वेश्चन करने में आपको मैक्सिमम 15 मिनट। और कुछ क्वेश्चन तो हमको क्वांट के स्किप करने ही होते हैं, क्योंकि हम सारे क्वेश्चंस नहीं करते, हमें सारे अर्थमेटिक नहीं आते। ठीक है, तो मैं यहाँ से 15 को भी करके 10 कर देता हूँ। 10 क्वेश्चन करने हैं आपको 15 मिनट में। अगर आप टाइम मैनेज करके चलोगे तो 5 घंटे में आप ये सारी चीजों को आप एनालिसिस कर लोगे, पूरा सॉल्व करके। मतलब आप अगर पूरा दिन नहीं भी पढ़ते, सिर्फ 5 घंटे दे लिए, तो आपकी मेंस की प्रिपरेशन हो सकती है। ठीक है, लेकिन उसमें आपको एडिशनल क्या पढ़ना है, जीके। क्योंकि जीके क्या चीज मांगती है, एक तो टाइम मांगती है सबसे ज्यादा, क्योंकि एक बार पढ़ना एंड रिवाइज करना, ये दो चीजें हमें जीके के लिए चाहिए। एंड लास्ट जो है डिस्क्रिप्टिव, उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका वीडियो आप एक बार देखिएगा। जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई है कि आपको क्या स्ट्रेटेजी वहां पर फॉलो करनी है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सारी चीजें क्लियरली समझ आई होगी, आपको किस तरीके से कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करना है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको देखना है। मैं अपनी स्ट्रेटेजी आपको बता चुका हूँ, एंड आपको एक कन्वीनियंट टाइम टेबल बता चुका हूँ कि आप किस तरीके से इसको फॉलो करें, किस तरीके से टाइम मैनेज करें। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।